Well, hi everyone, and I hope you guys are doing really very good. My name is Yash and welcome to this new series जिसके अंदर हम डेली बेसिस पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी डेली बेसिस पे कहाँ मोमेंटम कर सकता है, हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन डेली बेसिस पे क्या रहना चाहिए इन ऑर्डर टू जनरेट सम गुड प्रॉफिट्स। तो गाइस, अगर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करूं, आज बहुत बुलिश डे था। मार्केट गैप अप ओपन हुई एंड क्लियरली देयर वाज ऑल द वे बाइंग एंड मार्केट में काफी अच्छा वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिला। अब मैटर करता है कि भाई कल क्या करना चाहिए, क्या हमें और बाइंग करनी चाहिए, क्या हमें सेलिंग करना चाहिए, क्या हमें वेट करना चाहिए। तो डिस्कस करते हैं क्या क्या सिनारियोज बनते हैं, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि क्या करना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो गाइज, निफ्टी अभी 18,000 से ऊपर क्लोज हो चुका है एंड इफ आई टॉक अबाउट सी देयर आर 3 सिनारियोज जो हम डिस्कस कर सकते हैं। पहला जो सिनारियो होगा वो सिनारियो होगा कि अगर गैप अप ओपन होता है तो हम गैप अप ओपनिंग में क्या करें। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं गैप अप ओपनिंग के अंदर, तो मार्केट गैप अप अगर ओपन होता है तो मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस लेवल को निकालना, इस लेवल को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड अगर मार्केट इस लेवल को बहुत आराम से निकालता है तो मार्केट के अंदर जो मेरे को टारगेट दिखता है इनिशियली, दैट इज अबाउट 18,180 के आसपास। ठीक है, अब आप कहोगे यार ये बड़ा टारगेट है। हाँ, डेफिनेटली दिस इज अ बिग टारगेट। ठीक है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग इन द केसेस ऑफ अ गैप अप। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप होता है और अपना 18,075 का जो लेवल है, जो अपना डे हाई है, वो ब्रेक करता है, तो आई एम डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग अ मोमेंटम ऑफ अप टू 18,200। यहां से अगर मोमेंटम भी कंटिन्यू करेगा, वो तब करेगा अगर मार्केट यहां पे एक अच्छा साइडवेज मोमेंटम करता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है एट समवट अराउंड 1-1:15 बजे के आसपास। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे और अच्छा लेवल एक्सपेक्टेड है और अच्छे फर्दर लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं, यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिनारियो हो गया भाई सीधा सीधा गैप अप का। 18,080 का लेवल याद रखना, ये लेवल निकलता है 5 मिनट या 15 मिनट की कोई भी क्लोजिंग आती है, आप 18,200 तक का टारगेट रख सकते हो। यूज योर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये यूज करना बहुत जरूरी है, इसको यूज करना। अब बात करते हैं अगर मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपनिंग में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो आई एम एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड नीदर टू बाय नॉट टू सेल। व्हाई? बिकॉज अभी आप समझो कि मार्केट ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड से आ रहा है। ठीक है, मार्केट में इतना बड़ा एक सेल ऑफ देखने को मिला है, उसके बाद आज एक रिट्रेसमेंट आई है। ठीक है, दो इफ आई टॉक अबाउट रिट्रेसमेंट तो आपने देखा होगा छोटी छोटी रिट्रेसमेंट्स हर जगह मिल रही हैं, बट इफ आई टॉक अबाउट एक अच्छा पुल बैक की, तो आज एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए ये डिसाइड करना कि भाई मार्केट किस साइड मूव करने वाला है। तो उसके चलते आपको कल के दिन वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो मार्केट के पास लेवल्स क्या क्या हैं। एक तो मार्केट के पास लेवल है लगभग 17,970। अगर इसको ब्रेक करता है, अगेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट जो आप नीचे की साइड देख सकते हो। ठीक है, क्यों है? बिकॉज मार्केट ने आज उन लेवल्स को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। तो आप ये देख सकते हो कि मार्केट में एक और है 17,900 के आसपास जहां मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इन लेवल्स के बीच में रहेगा और वॉलेटाइल रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप मान सकते हो कि ये लेवल्स मार्केट फॉलो कर सकता है कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो। ठीक है, तो अगर फ्लैट ओपन होता है, आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड टू बाय और सेल। ठीक है, लेकिन जस्ट इमेजिन अगर यहां पे गैप डाउन हो जाता है तो गाइस बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। गैप डाउन सिनारियो में क्या हो सकता है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मार्केट में अगर गैप डाउन हो जाता है तो यहां पे क्या करना चाहिए। गाइस एक बड़ी इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। आप एक बात समझो कि यहां पे जितने लोगों ने बाइंग पोजीशंस बनाई होंगी वो आज उनको होल्ड करके बैठे हैं, देर एक्सपेक्टिंग अ गैप अप टुमारो एंड दे विल बी बुकिंग प्रॉफिट्स इफ देयर इज अ गैप अप। ठीक है, जस्ट इमेजिन करते हैं मार्केट के अंदर कोई एक ऐसा सिनेरियो बन जाता है या फिर कोई ऐसी न्यूज आती है जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स ग्लोबली नेगेटिव हो जाते हैं, मार्केट एक बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो जितने भी बाइंग में पोजीशंस में लोग बैठे होंगे वो डर के मारे पोजीशंस को सेल करेंगे एंड देन यू विल बी सीइंग अ काइंड ऑफ अ पैनिक सेलिंग। ठीक है, तो अगर एक गैप डाउन हो जाता है, अगर एक मेजर गैप डाउन हो जाता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ सेलिंग प्रेशर। कहां तक आ सकता है? निफ्टी डेफिनेटली पहला एक ये सपोर्ट है 17,900 के आसपास। अगर इसको ब्रेक करता है तो डायरेक्ट जो लेवल है 17,780 के आसपास मार्केट आ सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करता है लगभग 1:30 बजे के आसपास, एंड देन यू कैन से दैट द जो बियरिश मोमेंटम था वो कंटिन्यू कर रहा है एंड द मार्केट इज स्टिल इनटू अ नेगेटिव जोन एज ऑफ नाउ।
ठीक है। तो गाइस तीनों सिनेरियो होते हैं मार्केट के अंदर, हम तीनों डिस्कस कर चुके हैं। निफ्टी के अंदर गैप अप होगा, आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग। कहां तक मैं बाय कर सकता हूं? एक बार 18,075 से ऊपर मार्केट कोई भी 15 मिनट की क्लोजिंग देती है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लेवल ऑफ 18,175 के अप्रॉक्स, एंड वहां पे अगर कंसोलिडेशन मुझे देखने को मिलता है एंड देन देयर इज अ सम सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट, आई एम अगेन गोना बी इन दैट बुल रन. Okay, if there is a flat opening, I'm not interested neither to buy neither to sell. Why? Because let the sellers and the buyers decide कि मार्केट किस साइड मोमेंटम कल करने वाला है. गैप डाउन होगा, बड़ा क्लियर सिनारियो होगा, पैनिक सेलिंग आएगी मार्केट के अंदर, बहुत अच्छा गैप डाउन देखने को मिल सकता है. अगर मिलता है तो यहां से आप नीचे के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो. पहला 17,900 का टारगेट होगा, दूसरा होगा 17,800 के आसपास. अगर इन लेवल्स को भी ब्रेक करता है मार्केट, देन फर्दर द मार्केट इज नेगेटिव. जो बाकी के लेवल्स होंगे हम वो कल डिस्कस करेंगे आफ्टर द मार्केट एंड्स. ठीक है, तो सिंपल हो गया गाइस, निफ्टी का बहुत सिंपल सा सिनेरियो हो गया. बट इफ आई टॉक अबाउट बैंक निफ्टी तो सेम केस बैंक निफ्टी के अंदर नहीं है. व्हाई? बिकॉज बैंक निफ्टी इज कंपैरेटिवली बुलिश टू निफ्टी. निफ्टी ने अगर आज मोमेंटम किया लगभग 1.5% के आसपास, तो बैंक निफ्टी ने 2.5% के आसपास मोमेंटम किया है. ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं जो मेरे को ऐसा लगता है कि वो ब्रेक नहीं होने चाहिए कल के दिन. ठीक है, तो सबसे पहला लेवल जो रहेगा वो हमारा रहेगा 42,150 के आसपास. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल एक बहुत बड़ा जोन है विच इज अबाउट 42050 से लेके 42,140 और 150 के आसपास. तो अगर मार्केट यहां पे आता है, ठीक है, और कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन बिल्ड करता है, आई विल बी लुकिंग फॉर अ रिवर्सल ओवर हियर. ये बहुत क्लियर है. ठीक है, अगर मार्केट कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर लोज लोअर हाई लोज लोअर लोज बनाता है, देन आई विल बी और इस लेवल को ब्रेक करता है, 42,000 लेवल को ब्रेक करता है, देन आवर टारगेट विल बी डायरेक्टली अबाउट 41,657. वाई मैं क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन बड़ा सिंपल है गाइस. एक बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है. मार्केट जितनी जल्दी ऊपर जाएगा उतनी जल्दी ऊपर नीचे भी आएगा. ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं किस दिन वीडियो के अंदर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इसको हम वॉइड बोलते हैं, बेसिकली वॉइड. ठीक है, तो व्हाट इज वॉइड, ये फोरेक्स के अंदर यूज होता है. तो मैं आपको वॉइड के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा एंड आई विल टेल यू कि ये क्यों होता है ऐसा. ठीक है, तो मार्केट जितनी जल्दी ये आप देख रहे होगे, ये जितना बड़ा मोमेंटम हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जो अनफिल्ड रह चुके हैं, तो वो मार्केट कभी भी फिल करने आ सकता है. इसको बोलते हैं वॉइड. तो कभी इसके ऊपर आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट. बट आपको ये समझना बड़ा जरूरी है कि मार्केट अगर कल गैप डाउन खुलता है और इस लेवल तक आता है, आई विल बी एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल फ्रॉम हियर. लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो जो सबसे पहला टारगेट मुझे गैप डाउन सिनेरियो में दिख रहा है वो 41,600 है आफ्टर ब्रेकिंग 42,000. ठीक है, जिसको समझ नहीं आया गाइस, एक बार पॉज करके देख लेना. मैं ये बोल रहा हूं कि भाई अगर गैप डाउन होता है, इन केस ऑफ गैप डाउन विल सी 42,000 लेवल फर्स्ट. ठीक है, 42,000 से लेके 42,100 के आसपास हमारा जो बाइंग जोन है जो मेरे को दिख रहा है. वाई? बिकॉज कल बहुत अच्छा आज बहुत अच्छा कंसोलिडेशन होके वहां से ब्रेकआउट मिला है. अगर यहाँ पे इससे नीचे क्लोज हो जाती है मार्केट, देन 41,750 के आसपास अप्रोक्स मार्केट आ सकता है. ये हम लोगों का एनालिसिस है. दिस इज इन द केसेस ऑफ गैप डाउन. ठीक है, लेट्स से मार्केट ओपन्स गैप अप, तो आई एम डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन बाइंग. ठीक है, वाई आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग? बिकॉज 1 सेकेंड गाइज. हाँ, अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है तो मेरा जो पहला टारगेट होगा वो ये रहेगा 42,787 के आसपास. अगर यहीं पे खुलता है तो विल वेट फॉर सम प्राइस एक्शन. अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बिल्ड होना शुरू होता है और कुछ टाइम के बाद लगभग 1 घंटा यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो आप यहाँ पे 43,000 का लेवल भी कल के दिन एक्सपेक्ट कर सकते हो. दिस इज इन द केस ऑफ गैप अप. ठीक है, तो अगर गैप अप होता है, आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम होल्ड करेगा. अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है 43,000 का लेवल आप कंफर्म कल देख लोगे, अगर यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन मिलता है 42,700 के आसपास. ठीक है, इन केस इफ आई टॉक अबाउट फ्लैट खुलता है मार्केट, भाई बिल्कुल सिंपल सी है, जो हम निफ्टी में केस डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल सेम केस रहने वाला है. बैंक निफ्टी के पास काफी अच्छा रूम है मूव करने के लिए, ये काफी अच्छा रूम है. तो मार्केट कल वॉलेटाइल हो सकता है एंड आई विल लेट द बायर्स एंड सेलर्स डिसाइड कि भाई कल किधर मोमेंटम तुम लोग करना चाहते हो, वो डिसाइड करो अपना बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है.
ठीक है। तो गाइज दिस इज एज ऑफ नाउ फॉर द वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लर्निंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, टू सब्सक्राइब द वीडियो। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज और बोलना चाहूंगा कि मैं आपको टेलीग्राम का जो हमारा लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल के दे दूंगा। आप वहां जाके डेली बेसिस पे कुछ अच्छे एनालिसिस हमारे देख सकते हो। हम डेली बेसिस पे वहां पे 1 से 2 व्यूज शेयर करते हैं, जो आई एम नॉट गारंटिंग कि भाई एक्यूरेसी उसकी 80 to 90% होती है, बट भाई हम 10 में से 8 बार सही निकलते हैं, ये हमारा व्यू होता है। ठीक है, क्या टारगेट्स होते हैं, मैं आपको वो टारगेट्स भी मॉर्निंग में देता हूं और आपको वो टारगेट्स आते हुए मोस्ट ऑफ द टाइम दिखेंगे। तो आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू ट्रेड ऑन दैट, बट आप अपना एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप उन ट्रेड्स के ऊपर एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग इन द वीडियो एंड आई विल सी यू टुमारो विद अ न्यू एपिसोड एंड अ न्यू वीडियो।